लगा है। नक्सली सीसी सदस्य सुजाता ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सुजाता पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। नक्सलियों की दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की इंचार्ज है सुजाता और मारे गए नक्सली कमांडर किशन जी की पत्नी है सुजाता। दोपहर 12 बजे तेलंगाना के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो देखिए, लगातार नक्सलियों की कमर टूटती जा रही है और एक और बड़ा झटका नक्सल संगठन को लगा है। नक्सली सीसी सदस्य सुजाता ने आत्मसमर्पण कर दिया है। और देखिए, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। क्योंकि भाई ऐसे सब थोड़े होता है सर, ये लगातार नक्सलियों पर जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कई हाईटेक बंदूकें जो है इंचार्ज और तमाम राइफल जो है उनसे जब्त किए जाते हैं। सर, ये कहाँ के मैन्युफैक्चरिंग है और जो हाईटेक इसमें कई चीज़ें हैं। जब कोई हथियार जब्त होता है तो उसको बैक ट्रैक किया जाता है, ये कहाँ का हथियार था। तो अनेक चीज़ें, ताड़मेटला के हथियार हमको मिले हैं अभी, अनेक स्थानों के जो घटनाएं पुरानी हुई हैं उन घटनाओं, झीरम वाले हथियार मिले हैं। तो वो हथियार जो लूटे हुए हथियार हैं वो भी मिलते हैं, जो कहीं और से भी हथियार ये कोशिश करते हैं लाने की वो भी मिलते हैं। दोनों ही तरह की चीज़ें होती हैं। सर, ये एक भारत पाकिस्तान का मैच भी है और उसको लेकर बीजेपी के तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जो बड़ी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ हुई उस पर देखिए गृह मंत्री विजय शर्मा बयान दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जो हथियार मिले हैं वो पहले पता लगाए जाते हैं कि किस जगह के हथियार हैं। और साथ ही साथ उन्होंने सुजाता के आत्मसमर्पण पर भी कहा है कि ये बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों के लिए है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। संजय, सुजाता जो कि नक्सली कमांडर मानी जाती थी, माना जाता था कि सुजाता का सिक्का वीरप्पन की तरह जंगलों में चलता था, लेकिन अब सुजाता ने आत्मसमर्पण कर दिया है। देखिए प्रतिज्ञा, नक्सल संगठन में अगर महिलाओं की बात करें तो सबसे बड़ा महिलाओं के तौर पे चेहरा थी सुजाता। नक्सल संगठन में इसका कद इतना ऊंचा था कि मुझे 2016 की घटना याद है। मैं एक डीवीसी मेंबर से मिला था, महिला डीवीसी मेंबर से। उसने ये कहा था कि उसने सुजाता को, क्योंकि वहाँ तेलुगु में अक्का कहा जाता है बड़ी बहन को, तो उसने कहा कि सुजाता को देखकर ही मैंने नक्सल संगठन ज्वाइन कर लिया था। तो ऐसा ऑरा था सुजाता का, क्योंकि ये किशन जी की पत्नी है, सेंट्रल कमेटी मेंबर है, साथ ही जो सब जोनल ब्यूरो है उसकी ये इंचार्ज है। ऐसे में अगर सुजाता की आज समर्पण हो जाता है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ प्रतिज्ञा, क्योंकि इससे पहले हर साल हम देखते हैं कि सुजाता के समर्पण या गिरफ्तारी की खबर आती है, लेकिन बाद में नक्सल संगठन से खारिज करता है। फिलहाल तेलंगाना की मीडिया ने इस खबर को ब्रेक किया है। तेलंगाना की मीडिया ने कहा है कि 12 बजे डीजीपी तेलंगाना के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सुजाता के समर्पण को शो करेंगे। तो 12 बजे का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि इस बार सुजाता का अगर समर्पण हो जाता है तो ये नक्सल संगठन के लिए सबसे बड़े नुकसान में से एक होगा, क्योंकि सुजाता वो नक्सली है जिसने, आज हम बस्तर में जो नक्सलवाद देखते हैं उसे इसने अपने हाथों से खड़ा किया है। सुजाता वो नक्सली है जो आज हम देखते हैं कि नक्सल संगठन में हजारों की संख्या में महिलाएं हैं। इन्हें जोड़ने के पीछे सुजाता जैसे ही नक्सलियों का हाथ है। ऐसे में सुजाता का समर्पण बहुत बड़ी बात होगी। सुजाता के पति किशन जी जो थे वो लालगढ़ की पहाड़ियों में पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद का सबसे बड़ा चेहरा थे। उसका छोटा भाई अभय, जिसे हम मेलूजुड़ा वेणुगोपाल राव कहते हैं, वो फिलहाल नक्सल संगठन का प्रवक्ता है। ऐसे में ये जो पूरा परिवार है इसने नक्सल संगठन के सबसे ऊंचे पदों को देखा है। ऐसे में अगर सुजाता जैसे नक्सली भी लाल आतंक का साथ छोड़ करके मुख्यधारा में शामिल होते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि ये सबसे बड़े नक्सली है जिन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा किया है, वो खुद भी अब इसे छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितना बड़ा नुकसान नक्सल संगठन को होगा उतना ही फायदा सरकार को होगा। इस बात को ज्यादा दमदारी से पुख्ता तौर पे स्थापित कर पाएगी कि देखिए। और संजय, जानकारी ये भी मिल रही है कि सुजाता लगातार बीमार चल रही थी। बताया जा रहा है कि उसे और भी अतिरिक्त प्रभार अलग अलग जोन के दिए जा रहे थे, लेकिन वो बीमार थी, इस वजह से उसने प्रभार भी छोड़ दिया था। और क्या यही कारण हो सकता है कि सुजाता अब आत्मसमर्पण की राह पर आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए लगभग सुजाता की उम्र जो है वो 62 से 64 साल है। ऐसे में जो उम्र के तौर पे जो समस्या आती है उससे तो वो जूझ ही रही थी। बीते लगभग 4 से 5 सालों से लगातार वो सक्रिय नहीं थी नक्सल संगठन में, लेकिन फिर भी क्योंकि एक बहुत ही सीनियर माओवादी नेता थी, बहुत ही अच्छी प्रवक्ता है, जो उसकी सभाओं में जिन नक्सलियों ने शामिल जो हुए हैं वो बताते हैं कि उसका जो भाषण होते थे वो बहुत प्रभावशाली होते थे और उस भाषण को सुनकर ही सैकड़ों लोग नक्सल संगठन में शामिल हो जाते थे। तो सुजाता अपनी उस जिम्मेदारी को तो निभा ही रही थी। हालांकि बस्तर छोड़कर वो बहुत पहले तेलंगाना चली गई है, ऐसी खबरें लगातार आती रही है, लेकिन इसके बावजूद सुजाता जो है वो एक कल्ट फिगर के तौर पे बस्तर ही नहीं पूरे देश में नक्सल संगठन के तौर पे स्थापित थी।
ऐसे में अगर सुजाता जैसे बड़े नक्सली समर्पण करते हैं तो एक बात तो तय है कि पहली बार ऐसा होगा जब कोई सीसी मेंबर जैसा बड़ा नक्सली जो एक्टिव है वो समर्पण कर रहा है। साथ ही जो सरकार फिलहाल जो लक्ष्य लेकर चल रही है उसमें सरकार इस बात को स्थापित कर पाएगी कि देखिए आपके पास गोली खाना ही इकलौता रास्ता नहीं है। अगर आप वापस आते हैं तो समझिए अगर 1 करोड़ का इनाम है सुजाता के ऊपर तो उसे वो राशि भी मिलेगी। तो सरकार इस बात को बहुत ही दमदारी से प्रदर्शित कर पाएगी कि देखिए अगर आप बड़े स्तर पे भी हैं, बड़े कैडर के भी हैं, यदि आप समर्पण करते हैं तो देखिए आपको इतनी सारी जो है राशि मिलेगी और इसके अलावा जो हमारी पुनर्वास नीति है उसका लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार लगातार कवायद कर रही है और ऐसे में आपको ये भी सुना देते हैं कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा इस पूरे मामले पर। तो देखिए आपको सुनाएंगे कि डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उसके पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सुजाता की ये तस्वीर है और देखिए सीसी मेंबर रही है सुजाता। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग भी जुड़ गए हैं। नितेश लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में जाते रहे, रिपोर्टिंग करते रहे हैं। और नितेश ये भी बताइए कि जब अब सुजाता अगर आत्मसमर्पण करती है तो नक्सलियों के लिए ये कितनी बड़ी बात हो जाती है, कितनी बड़ी मतलब हम ये बोले कि क्षति नक्सलियों को हो सकती है इससे, और कितनी बड़ी सफलता सरकार के लिहाज से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि गरियाबंद में किस तरीके से सीसी मेंबर को ढेर किया गया, उससे पहले भी चाहे वो बसवा राजू की बात हो चाहे वो चलपति की हो, इस तरीके के नक्सली ढेर किए गए। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि बातचीत, नई नक्सल पुनर्वास नीति लाई गई, समाधान इसका हथियार छोड़ना है, शस्त्र छोड़ना है। और देखिए इसके परिणाम भी सामने दिखाई दे रहे हैं, जहां एक तरफ जवान बंदूक से बाकायदा जो बंदूक उठाए हुए नक्सली हैं उनको जवाब दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि जो नक्सली वाकई अभी तक दबे हुए थे, हथियार की विचारधारा छोड़ना चाहते थे, हथियार सरेंडर करना चाहते थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं मनोबल मिल रहा है दोनों तरीकों से। एक तो ऑपरेशन से जो नक्सली शिकंजा कसे हुए थे, साफ तौर पर समझा जा सकता है, उनसे एक छुटकारा मिल रहा है और बड़े बड़े नक्सली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। दूसरी तरफ नई नक्सल पुनर्वास नीति की बात करिए, नारायणपुर में इससे पहले सरेंडर हुआ था, कई जगहों पर हजारों हजार की संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया। और अब देखा जा रहा है कि जो नक्सली कहीं ना कहीं यहाँ पर सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, वो सीमावर्ती राज्यों में सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा की बात हो, तमाम राज्यों की बात हो, सुजाता का ये तेलंगाना में सरेंडर बहुत बड़ा सरेंडर है। जिस तरीके से संजय बता रहे थे कि जिस तरीके से विचारधारा को प्रेषित करना हो, क्योंकि महिला नक्सलियां बहुत बखूबी जो है और इन्फ्लुएंस में ले लेती हैं, चाहे और महिला नक्सलियों के कैडर और महिला विंग भी नक्सली में सुजाता ने ही बनाया था और लगातार महिलाओं को भी सुजाता ने ही नक्सली से जोड़ा है। और ऐसे में अब ये देखना है कि आज जब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासे होते हैं, क्या वाकई में सुजाता ने आत्मसमर्पण किया है, इसकी जानकारी भी अब सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए संजय और नितेश।